उमर नामे किसी सौदागर के 3 लड़के थे, सालिम, सलीम और जोदर। उन तीनों को उसने बड़े लाड प्यार से पाला, हर तरह दिल का अरमान निकाला। यूं तो उमर को अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत थी, मगर फिर भी जोदर यानी छोटे लड़के को वो सबसे ज्यादा चाहता था। पल भर के लिए आंख से ओझल न होने देता। जो चीज वो मांगता ये फौरन हाजिर कर देता। दोनों बड़े भाइयों ने जो देखा कि बाप जोदर से कुछ ज्यादा प्यार करता है और उसका ख्याल रखता है, तो वो जोदर से जलने लगे। बाप को भी पता चल गया कि वो दोनों जोदर से हसद करने लगे हैं। इस पर वो बहुत फिक्रमंद रहने लगा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर वो मर गया तो बड़े भाई जोदर से न जाने कैसा बुरा सलूक करेंगे, मालूम नहीं उसे जिंदा भी छोड़ेंगे कि नहीं। लिहाजा उसने अपने अजीजों और दोस्तों को बुलाया और काजियों और गवाहों के सामने अपनी जायदाद के 4 बराबर हिस्से किए। एक एक हिस्सा तीनों बेटों को दिया और चौथा हिस्सा अपनी बीवी यानी उन लड़कों की मां को दिया और बखेड़ा दूर किया। फिर कहा, अब इनमें मेरी वफात पर कोई झगड़ा बाकी न रहा। कुछ अरसे बाद जब सौदागर बहुत बीमार हुआ और जिंदगी की आस न रही, तो अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और उनसे कहने लगा, सुनो, ये जिंदगी चंद रोजा है, हर चीज यहीं रह जाती है और इंसान खाली हाथ कब्र में जाता है, इसलिए लालच कभी न करना। तीनों भाई पूरे इत्तेफाक से रहना कि इसमें तुम्हारी बेहतरी है। दुख दर्द में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे से कभी हसद न करना, अपनी बूढ़ी मां का अदब करना और कभी इसका दिल न दुखाना। ये कहा और मर गया। घर में सफे मातम बिछ गई। जिसने भी सौदागर की मौत का सुना उसी का दिल भर आया। सौदागर को मरे हुए चंद ही रोज हुए थे कि सालिम और सलीम ने जोदर को तंग करना शुरू कर दिया। किसी न किसी बहाने उसको सताने लगे। जब वो मां से शिकायत करता तो उल्टे से मारते पीटते। मां बेचारी बूढ़ी लाख समझाती, ऊंच नीच दिखाती, मगर वो भला उसकी कब सुनते थे। उल्टा उसको भी बदतमीजी से डांटते धमकाते थे। जब दोनों बड़े भाइयों की ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ी तो तंग आकर जोदर ने काजियों और आलिमों को बुलाया और उनके सामने अपना मसला रखा। सब ने जोदर के हक में फैसला दिया। इस पर दोनों भाई और भी गुस्से हुए और जोदर को नाहक मारा पीटा। मुकदमा काजी तक गया। फैसला फिर जोदर के हक में हुआ। चंद रोज खामोशी और अमन से गुजरे थे कि सालिम और सलीम के दिल में फिर हसद की आग भड़क उठी। उन्होंने जोदर को नित नए तरीकों से तंग करना शुरू किया। जोदर ने उन्हें लाख समझाया कि देखो, तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरी और तुम्हारी लड़ाई बायसे शर्म है, जो भी सुनेगा हम पर लानत भेजेगा। भाइयों का आपस में लड़ना झगड़ना निहायत शर्मनाक फेल है, मगर उन दोनों के दिल में तो शैतान था। छोटे भाई की कब सुनते थे। एक रोज मौका पाकर दोनों ने जोदर को पकड़ लिया और उस बेदर्दी से मारा पीटा कि बेचारा अधमुआ होकर रह गया। बात काजी तक पहुंची। मुकदमा चला और सलीम सालम की सारी दौलत जाया हो गई। इसी तरह रफ्ता रफ्ता लंगोटी बंदी और तबाह हो गए। अब सुनिए कि उन दोनों ने आपस में मशवरा किया। सालिम ने सलीम से कहा कि इस जोदर के बच्चे ने तो हम दोनों भाइयों को कंगाल कर दिया है, बदनामी अलग हुई है, हर बार हमारे वार से बच जाता है, और उस पर सितम यह कि मां भी इसी नामाकुल की तरफदारी करती है, हर दम उसी का दम भरती है, हमें तो अपना बेटा ही नहीं समझती। सलीम ने जवाब दिया, बेशक आप ठीक कहते हैं भाईजान, मां ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया है। जोदर उसकी आंख का तारा है, राज दुलारा है, और हम किसी शुमार के तार में ही नहीं। सालिम ने कहा, मजे की बात तो यह है कि अब्बा हजूर ने जो हिस्सा मां को दिया था, मां ने वो जोदर को दे दिया है। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। सलीम बोला, भाईजान मेरी मानिए तो मां के पास जो कुछ बचा है वो हमें छीन लेना चाहिए। सालिम ने कहा, मुझे तुम्हारी राय से इत्तेफाक है, इसके सिवा कोई चारा नहीं हमारे पास, वगरना जोदर सब कुछ हड़प कर जाएगा। चुनाचे दोनों चालाक भाई मां के पास आए और जो कुछ उसके पास था उसे छीन लिया। बूढ़ी मां रोती पीटती जोदर के पास आई और सारी कहानी कह सुनाई। जोदर को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, दिल महसूस कर रह गया। फिर कहने लगा, अम्मा जान, मुझे भी उन्होंने तबाह कर दिया और खुद भी तबाह हुए, कुछ ऐसे गुमराह हुए और अब तुमको भी मुसीबत से दोचार किया और इस आफत में गिरफ्तार किया। बेहतर है कि अब आप मेरे मकान पर चले आइए, जो कुछ रूखा फीका मेरे पास है आप भी खाइए। वो दोनों सच्चाई से भटक गए हैं, खुदा ने चाहा तो जल्द अपने किए की सजा पाएंगे और बहुत पछताएंगे। गर्ज इन बातों से मां का दिल बहलाया, ढारस दी, तसल्ली तशवी की। मां का कलेजा ठंडा हुआ तो उसने नेक बेटे को दुआएं दी। जोदर मेहनती और जफाकश लड़का था। वो अपना और अपनी मां का पेट पालने के लिए माहीगीर बन गया। उसने एक जाल खरीदा और दरियाओं और झीलों से मछलियां पकड़ पकड़ कर लाने लगा। मछलियों को बेचकर जो कुछ लाता खुद खाता और मां को भी खिलाता। मगर उन दोनों भाइयों ने कोई काम न किया। वो फकीरों के गिरोह में शरीक हो गए। अजीज रिश्तेदार देखते तो जोदर की मेहनत और मुशक्कत पर आफरीन कहते और उन दोनों भाइयों पर नफरीन भेजते। जब दोनों फाकों मरने लगे तो मां बेचारी को फिर तरस आया। क्या करती, आखिर को मां थी।
बेटों की हालत जार देखकर दिल भर आया। चोरी छुपे उनको भी कुछ न कुछ दे देती और जोधर के आने से पहले उन्हें घर से रुखसत कर देती। एक रोज ये तीनों मिलकर खाना खा रहे थे कि जोधर आ गया। उसे देखकर मां और दोनों भाइयों का रंग फक हो गया कि अब जोधर बहुत नाराज होगा और तीनों को सख्त सुस्त कहकर घर से निकाल देगा। मगर जोधर ने किसी से कुछ न कहा, बल्कि और भी खंदा पेशानी से पेश आया। मां से कहने लगा, मां जान, मेरे भाइयों को और कुछ खाने को दीजिए, मैं हरगिज खफा ना होऊंगा। भाई भाई ही लड़ा करते हैं मगर अलग नहीं होते हैं। फिर वो उनसे मुखातिब हुआ, आप लोग बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए। सच पूछिए तो मेरा दिल अभी बहुत घबरा गया था। अगर आप ना आते तो मैं खुद आता। सालिम और सलीम बहुत शर्मिंदा हुए और बोले, भैया हम दोनों मारे शर्म के नहीं आते थे और अपने किए पर पछताते थे। शैतान ने हमको बहकाया था, बुरा तरीका सिखाया था। हम तुमसे माफी मांगते हैं और अहद करते हैं कि आइंदा कोई बुरी हरकत ना करेंगे। जोधर ने कहा, भाईजान आप मुझसे क्यों माफी मांगते हैं? मैं तो आपसे छोटा हूं। माफी मांगना है तो अम्मा जान से मांगिए। जोधर के इस हुस्न सलूक पर उसकी मां बहुत खुश हुई और कहा, बेटा खुदा तुम्हें हमेशा शाद और बामुराद रखे। शराफत इसी का नाम है। शरीफजादों को बुग़्ज़ और हसद से क्या काम है? जोधर ने भाइयों से कहा, आप मेरे साथ रहिए और जो दाल दलिया मिले खाइए। सालिम और सलीम बहुत शुक्रगुजार हुए और जोधर से वादा किया कि अब वो उसे शिकायत का कभी मौका ना देंगे। 1 महीने तक जोधर ने अपने भाइयों की खूब परवरिश की, अच्छे से अच्छा खाने को दिया और उम्दा से उम्दा पहनने को दिया। वो हर रोज सुबह सवेरे जाल कंधे पर डालता और दरिया पर चला जाता। शाम को वापस आता तो ढेर सारी मछलियां लाता, उन्हें मंडी में फरोख्त करके जरूरत की चीजें खरीद लाता। रात को चारों मिलकर खाना खाते और खुश खुश सो जाते। सालिम और सलीम अब ना तो जोधर से लड़ते झगड़ते और ना अपनी मां की बेअदबी करते। एक रोज जोधर ने दरिया में जाल डाला तो कोई मछली हाथ ना आई। दूसरी बार फिर जाल फेंका मगर इस बार भी जाल खाली निकला। तीसरी मर्तबा जाल डाला तो इस बार भी तकदीर ने मायूसी की सूरत दिखाई। दूसरी जगह जाके जाल फेंका कि शायद यहां से मछलियां चली गई हों, मगर फिर भी जाल खाली आया। मछली का कहीं पता ना पाया। इसी तरह तमाम दिन जाल डालता रहा मगर हर बार जाल खाली ही बाहर आया। अफसोस करता हुआ घर जाता था कि आज खाने को कुछ भी ना मिलेगा। जब नान भाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि लोग दाम दे देकर रोटी खरीद रहे हैं। ये करीबी खामोश खड़ा देखता रहा। अचानक नान भाई की नजर उस पर पड़ी तो बोला, आओ भाई जोधर, क्या आज रोटी नहीं खरीदोगे? कितने की लोगे? जोधर ने कुछ जवाब न दिया तो नान भाई समझ गया कि आज उसके पास पैसे नहीं होंगे। जब ही चुपचाप खड़ा है, मुंह से कुछ नहीं बोलता। तब वो बोला, जोधर भाई रोटी तो ले लो, दाम बेशक कल दे देना, कल ना हो तो परसों दे देना, हम तुम्हें जानते हैं। पैसे नहीं है तो वो भी ले लो, जब होंगे तो दे देना, या फिर जितनी मछलियां लाओ सब मुझे दे देना। जोधर ने नान भाई से रोटी सालन लिया और दिल में सोचा कि खुदा बड़ा बंदा नवाज और कारसाज है, कल इंशाल्लाह ये मुसीबत ना पड़ेगी, उम्दा उम्दा मछली हत्थे चढ़ेगी। घर जाके खाना खाया और सुबह को फिर जाल उठाया मगर शाम को नाकाम वापस आया। हत्ता के 7 दिन तक बराबर जाता रहा और खाली हाथ वापस आता रहा। नान भाई ने कह दिया था कि मैं रोटी बराबर देता जाऊंगा, मुंह ना चुराऊंगा। 7 दिन के बाद जोधर ने ठान ली कि अब चल के कानून नामी झील पर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। वहां जाके झील में जाल डालने ही को था कि एक शख्स घोड़े पर सवार नजर आया। उम्दा लिबास जेब तन किए और सर से पांव तक अमीरी के ठाठ। उसने घोड़े से उतरकर जोधर से कहा, अस्सलाम वालेकुम। जोधर ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या शेख या आका। उस शख्स ने कहा, अगर हमारा एक काम करो तो हम तुम्हें इनाम से माला माल कर देंगे, तुम्हारा दामन सोने चांदी से भर देंगे। जोधर बड़ा हैरान हुआ कि इस सवार से मेरी जान है ना पहचान, ये मेरा नाम क्यों कर जानता है और फिर इस कदर मेहरबान क्यों हुआ जाता है। आखिर हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता, आप मुझसे क्यों कर वाकिफ हैं? उसने कहा, तुम्हें कौन नहीं जानता, उमर नामी सौदागर के सबसे छोटे फर्जंद हो, मां के फर्माबरदार, भाइयों के गम गुसार। तब तो जोधर और भी हैरान हुआ कि या इलाही, यह शख्स कहीं जिन्नात में से तो नहीं, ये तो मेरे मुतालिक एक बात जानता है। उस शख्स ने जोधर की हैरानी को देखकर कहा, मियाँ क्यों वहम में पड़ते हो, मेरा और अपना वक्त जाया करते हो, जो मैं कहता हूं करो, खुदा ने चाहा तो माला माल हो जाओगे। इस पर जोधर बोला, अच्छा तो बताओ क्या कहते हो। उसने कहा, तुम जरा फातिहा पढ़ो। जोधर ने फातिहा पढ़ी और खुद उस शख्स ने भी पढ़ी। फिर रेशम का एक लच्छा देते हुए कहा, रेशम की इस डोरी से मेरी मशकें कसो और इस झील में फेंक दो। जोधर एकदम डर गया और कानों पर हाथ धरते हुए बोला, वाह साहब वाह, बड़ी नेकी करने चले हो मुझ पर।
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि यूं मुझे अपने कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवाना चाहते हो? भाई, मैं मछलियां पकड़ता हूं, इंसानों को डुबोने का धंधा नहीं करता। इस नेक काम के लिए तुम किसी और को फांसो, मुझसे तो ये ना हो सकेगा। उसने कहा, तुम फजूल खौफ खाते हो, फायदे से दामन बचाते हो। यकीन जानो तुमसे कोई ना पूछेगा, कोई कुछ ना कहेगा, तुम्हारा बाल भी बेगाना होगा। क्या तुम दौलतमंद नहीं बनना चाहते? माहीगीर के जलील धंधे से बचना नहीं चाहते? जोधर बोला, अजीब बात है, तुम खुद डूबकर मर रहे हो और मुझे दौलतमंद बना रहे हो। मेरी तो अकल हैरान है, मुसीबत में जान है। उसने कहा, तुम कोई फिक्र ना करो, बस जो मैं कहूं उस पर अमल करते जाओ, दिनों में अमीर हो जाओगे, ऊंचे तबके में जगह पाओगे। तब जोधर बोला, अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना है? उसने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था कि रेशम की इस डोरी से मेरी मशकें कसो और मुझे उठाकर झील में फेंक दो। जब मेरे हाथ सतह पर नजर आए तो जाल डालकर मुझे बाहर निकाल लेना। बेईमानी ना करना कि मेरी जान जाए और तुम्हारे हाथ कुछ ना आए। अगर पांव उभरे तो समझ लेना कि मैं मर गया, दुनिया से सुधारा। उसके बाद मेरा घोड़ा सौदागरों के बाजार में ले जाना और इसे सामान समेत सोसिया नामी एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर देना। वो तुम्हें 1000 अशरफी दे तो लेना, वरना इनकार कर देना। जोधर ने उस शख्स की हिदायत पर अमल करते हुए पहले तो उसके हाथ पांव बांधे और फिर उठाकर झील में फेंक दिया। अब इंतजार करने लगा कि देखिए क्या होता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके पांव पानी की सतह पर नजर आए। जोधर ने समझा वो मौत से हमकिनार हुआ। यही सोचकर उसका घोड़ा और सामान लेकर सोसिया यहूदी के पास पहुंचा। यहूदी ने घोड़े को देखते ही पहचान लिया और 1000 अशरफियां देकर जोधर को रुखसत किया। जोधर को जो 1000 अशरफियां मिली तो नान बाई की दुकान पर आया, जो कुछ देना था उसको दिया। रोटी लेकर कसाब के यहां गया, गोश्त लिया, तरकारी खरीदी और घर वापस आया। सब ने मिलकर खाना खाया। अशरफियां मां को दी। वो अशरफियां देखकर बहुत हैरान हुई और पूछा, क्यों बेटे, इतनी सारी अशरफियां कहां से ले आए हो? जोधर ने जवाब दिया, अम्मा जान, ये राज की बात है। तुम्हारी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैंने कहीं से ये चुराई नहीं है और ना धोखे से किसी से ली है। मां को तसल्ली देकर दूसरे रोज फिर उसी झील पर गया। अल्लाह का नाम लेकर जाल फेंका और मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगा। अभी उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर एक और शख्स उसी वजह कता का आता दिखाई दिया, जैसा कि कल आया था। वैसे ही घोड़े पर सवार था। उसने आते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम, और घोड़े से उतर पड़ा। जोधर ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या शेख, या का, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? उसने सवाल किया, क्या कल कोई शख्स आया था और इस झील में डूबा था? तुमने उसका घोड़ा और दूसरा सामान एक यहूदी के हाथ बेचा था? यह सुनना था कि जोधर के तो पसीने छूट गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब फंसे। अगर सारा हाल कहता हूं तो कत्ल की सजा पाता हूं और जो छुपाता हूं तो भी मारा जाता हूं। आखिर हिम्मत करके जवाब दिया, मैं तो आज इस झील पर शिकार करने आया हूं, मैं क्या जानूं कल कौन आया था और उस पर क्या बीती। उस शख्स ने कहा, तुम ख्वामख्वाह झूठ बोल रहे हो, मुझे सब मालूम है। तुमने रेशम की डोरी से उसको बांधा और इस झील में फेंक दिया। जब तुम्हें यकीन हो गया कि वो मर चुका है तो तुमने उसका घोड़ा और दीगर सामान सोसिया यहूदी के पास जाकर फरोख्त कर दिया। उसने तुम्हें 1000 अशरफियां दी, जिनमें से तुमने कुछ नान बाई को दी और बाकी अपनी मां को दे दी। क्या यह सब झूठ है? अब तो जोधर पर कपकपी तारी हो गई, हाथ पांव फूल गए कि अब बचना मुहाल है। जरूर यह शख्स सब कुछ खड़ा देखता रहा था। दिल में पछताता था कि नाहक उस शख्स की बात मानी। वाकई लालच बुरी बला है। फिर खुदा से दुआ मांगने लगा कि अब के जान बची तो आइंदा ऐसी हरकत ना करूंगा, किसी की बात पर कान ना धरूंगा। उस शख्स ने जोधर को जो इस उधेड़ बुन में देखा तो बोला, तुम किस मखमसे में पड़ गए हो? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखता, मैं तो तुम्हें 1000 अशरफियां और दिलवाना चाहता हूं। तब जोधर ने कहा, हां तुम सच कहते हो, तुमसे पहले भी यहां एक शख्स आया था, मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उसे अपनी मर्जी से झील में नहीं डुबोया था। जैसा उसने कहा था मैंने किया। वो बोला, मेरी भी यही गुजारिश है कि मुझे भी उसी तरह बांधकर झील में फेंक दो। अगर मेरे हाथ नजर आ जाएं तो जाल डालकर बाहर निकाल लेना, अगर पांव नजर आए तो समझ लेना कि मौत से हमकिनार हुआ। मेरा घोड़ा और असबाब उसी यहूदी के हाथ बेच देना जिसके हाथ तुमने पहले शख्स का सामान फरोख्त किया था। वो तुम्हें 1000 अशरफी दे तो ले लेना, वरना इनकार कर देना। जोधर ने उसे भी रेशम की डोरी से बांधा और झील में फेंक दिया। थोड़ी देर इंतजार किया कि देखें अब क्या होता है। अचानक उसने देखा कि उस शख्स के भी पांव दिखाई दिए। समझ गया कि वो मौत से हमकिनार हुआ। उसी वक्त उसका घोड़ा मां असबाब लिया और सोसिया यहूदी के हाथ 1000 अशरफियों में फरोख्त कर दिया। अशरफियां लेकर सौदा खरीदा और सीधा घर पहुंचा। मां ने पूछा, बेटा
یہ اشرفیاں हर रोज कहां से लाते हो? जोधर ने जवाब में सारा हाल कह सुनाया। उस पर मां ने कहा, बेटा अब ना जाना, लालच में जान ना गंवाना। जोधर ने जवाब दिया, अम्मा जान, जो वो कहते हैं वो मैं करता हूं और अशरफियों से जेब भरता हूं। वो यहूदी जो मुझे अशरफियां देता है, घोड़ा और सामान ले लेता है और अफसोस के साथ कहता है, हाय लालच ने उसकी जान ली। मां ने कहा, बेटे मैं हैरान हूं कि वो कैसे लोग हैं जो खुशी खुशी जान देते हैं और अपना माल तुम्हारे हवाले कर देते हैं। जोधर बोला, हैरत तो मुझे भी है अम्मा जान, मेरा इसमें क्या जाता है, मुफ्त में हर रोज माल हाथ आता है, मैं जानबूझकर तो किसी को पानी में नहीं डुबोता हूं। तीसरे रोज एक शख्स और आया और जोधर का नाम लेकर अलैक सलैक की तो ये फिर हैरान हुआ कि ये लोग मेरा नाम कहां से जानते हैं, गोया बरसों से मुझे पहचानते हो। तीसरे शख्स ने भी जोधर से वही करने को कहा जो वो पहले कर चुका था। जोधर ने उसकी भी मशकें कसी, उठा के झील में फेंक दिया और इंतजार करने लगा कि देखूं ये मरता है या जीता बाहर आता है। अचानक उस शख्स के दोनों हाथ पानी से बाहर निकले। जोधर ने फुर्ती से जाल फेंका और उसे बाहर निकाल लिया। उस शख्स के हाथ में 2 सुर्ख रंग की चमकीली मछलियां थी, ऐसी मछलियां जो जोधर ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। मछलियां काहे को थीं? वो तो 2 लाल थे जिनसे सुर्ख रोशनी की शुआएं फूट रही थी। उसने पानी से बाहर आते ही उन मछलियों को एक संदूक में बंद किया और जोधर का शुक्रिया अदा किया कि मेरी जान बचाई, तेरी मदद मेरे काम आई। जोधर ने पूछा, भाई एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक ठाक बताओगे? वो बोला, हाँ हाँ जरूर पूछो। तब जोधर ने पूछा, तुमसे पहले भी 2 शख्स इस झील पर आए थे, दोनों को उनकी मर्जी के मुताबिक मैंने इस झील में डाल दिया और वो डूब गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उनका माल असबाब मैंने सोसिया नामी यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि वो दोनों क्यों डूब गए थे और तुम क्यों नहीं डूबे, तुम कैसे जिंदा बचे? उसने जवाब दिया, डूबने वाले दोनों शख्स मेरे हकीकी भाई थे। एक का नाम अब्दुल सलाम था और अब्दुल अहद दूसरे का नाम है। मेरा नाम अब्दुल समद है और ये यहूदी भी हमारा भाई है, इसका नाम अब्दुल रहीम है और वो भी मुसलमान है। हम चारों भाइयों को हमारे बाप ने जादू के जरिए पोशीदा खजाने मालूम करने का इल्म सिखाया था। जब हम उस इल्म में ताक हो गए तो द्यो और जिन्नात हमारे गुलाम हुए। जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ तो हम चारों भाइयों ने गवाहों के सामने बाप की तमाम जायदाद आपस में बराबर तकसीम कर ली। सिर्फ एक किताब की तकसीम पर झगड़ा हुआ। यह किताब लाजवाब थी और ज़रो जवाहरात का ढेर भी उसकी कीमत न चुका सकता था। उस किताब में बेशुमार पोशीदा खजानों का हाल दर्ज था, इसलिए हम में से हर एक यही चाहता था कि यह किताब उसे मिल जाए। अब सुनिए कि अबतान नामी एक शेख हमारे बाप का मुलाजिम था, वो भी जादू और सहर से वाकिफ था। हमने ये किताब उसे दी कि हमें इसके बारे में कुछ बताए। उसने किताब पढ़ने के बाद ये कहा कि तुम में से जो ये किताब लेना चाहे उसे चाहिए कि खजाना अशमरोल को ढूंढ निकाले और वहां से मोहर, तलवार और नक्शा नजूम ले आए। इस तलवार की यह खासियत है कि अगर पूरा लश्कर मुकाबले पर आ जाए और कोई शख्स उस शमशीर को चमकाए तो तमाम फौज में हलचल मच जाए। नक्शा नजूम की यह खासियत है कि जिस मुल्क को चाहे देख ले और जिस मुल्क को चाहे उसको जला दे। अगर तुम चारों में से कोई खजाना बताएगा तो यह किताब पाएगा। हमने पूछा, यह भी तो बताओ कि खजाना शमरोल कौन से मुल्क में मिलेगा? उसने जवाब दिया, अल शमरोल शहाने सुर्ख की अमलदारी में वाक़या है। तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार बयान करते थे कि उन्होंने इस खजाने को खोजने की कोशिश की थी मगर नाकाम रहे। मगर इतना हुआ कि शहाने सुर्ख भागकर एक झील पर गए जो मिस्र में वाक़या है और वो काहिरा तक उनका पीछा करते आए मगर कामयाब न हुए कि तिलिस्म का जोर था। मैंने हिसाब करके देखा तो मालूम हुआ कि काहिरा के करीब एक झील है जिसमें सुर्ख रंग की 2 मछलियां हैं। ये मछलियां दरअसल जिन हैं और इन्हीं की मदद से वो खजाना हासिल हो सकता है। 3 शख्स इन मछलियों को झील में से निकालने की कोशिश करेंगे, 2 डूब जाएंगे मगर तीसरा जोधर नामी माहीगीर की मदद से कामयाब हो जाएगा। तब एक एक करके मेरे 2 भाई इस झील में डूबकर मर गए। तीसरे ने कहा कि भैया हमें खजाने का शौक नहीं है और वह अब यहूदी का भेस बदलकर सोसिया के नाम से कारोबार करता है। अब अगर तुम मेरे साथ चलो तो शहर महासो मकनास में वो खजाना हमें मिल जाएगा। जोधर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाने से रहा, लालच बुरी बला है, कौन जाने मेरी जान जाए या तुम्हारी मौत आए, लिहाजा तुम अकेले ही जाओ, मैं माहीगीर ही भला। अल शमरोल का खजाना तुम्ही को मुबारक हो। तब अब्दुल समद ने कहा, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अब हम तुम हकीकी भाई हैं, कभी तुमसे दगा नहीं करूंगा, जो कहोगे मानूंगा। जोधर बोला, मैं अपनी बूढ़ी माँ और 2 बेकार भाइयों को किसके सुपुर्द करके जाऊंगा, खुदा जाने वहां से कब वापस आऊंगा, मेरे बाद तो वो भूखों मर जाएंगे। अब्दुल समद ने कहा, यह महज बहाना है, मुझसे 1000 अशरफियां लो और घर वालों को दो, अगर ज्यादा की जरूरत हो तो कहो। जोधर ने 1000 अशरफियां अपनी माँ को दी और अपने इरादे से आगाह किया। माँ सुनकर बोली,
बेटा, मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर कहाँ जाओगे और कब तक आओगे? कब्र में पांव लटकाए बैठी हूं, जाने कब दुनिया से कूच कर जाऊं और तुम्हें देखने की हसरत दिल ही में लिए मर जाऊं। मेरी मानो तो ना जाओ, जो रूखी सोखी अपने वतन में मिल जाती है गनीमत जानो। मगर जोधर ने मां को तसल्ली तशफी देकर राजी किया और अब्दुल समद के हमरा रवाना हो गया। जोधर और अब्दुल समद दोपहर से सुपहर तक सफर करते रहे। अचानक जोधर को भूख महसूस हुई तो उसने कहा, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, खुदारा कुछ खिलाओ पिलाओ, मारे भूखे दम निकला जाता है। अब्दुल समद बोला, अच्छा तो मांगो, क्या मांगते हो, क्या खाना चाहते हो, जो कहोगे वही दूंगा। जोधर बोला, पनीर और रोटी, कोई उम्दा चीज मांगो, उसने कहा। तब जोधर ने कहा, अच्छा तो मुर्ग का कोरमा मंगवाओ, बासमती चावलों का पुलाव लाओ, मछली के कबाब मंगवाओ, दूध और शहद लाओ। इस तरह उसने 24 खानों का नाम लिया और अब्दुल समद ने पल भर में सभी खाने हाजिर कर दिए। जोधर बहुत हैरान था, ना बावर्ची ना मुर्ग, ये कबाब और कोरमा कहां से आया, किसने पकाया? अब्दुल समद ने जो उसे हैरान देखा तो बोला, ये सब जादू का जोर है, मैं चाहूं तो हजारों किस्म का खाना मंगवाऊं और जितने आदमियों को चाहूं खिलाऊं। अब्दुल समद ने खाना खिलाकर और पानी पिलाकर प्लेटें और बर्तन रखे और पूछा, भला तुम्हारे नजदीक काहिरा से हम कितने फासले पर हैं? जोधर ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, तुम ही बताओ। तब अब्दुल समद ने कहा, तो सुनो, ये घोड़ा नहीं जिन है, ये 1 साल की राह 1 दिन में तय करता है। ये सुनकर जोधर और भी हैरान हुआ कि अजीब लोगों से वास्ता पड़ा है, कोई जिन है और कोई देव, और तो और घोड़े भी जिन्नात में से हैं। गर्ज वो 4 दिन इसी तरह चलते रहे। 5वें दिन शहर फास मकनास में दाखिल हुए। शहर में पहुंचे तो हर शख्स ने अब्दुल समद को सलाम किया और उसका हाथ चूम लिया। चलते चलते एक दरवाजा मिला, उस पर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो एक लड़की नजर आई। अब्दुल समद ने कहा, बेटी रहीमा, शह नशीन तो खोलना। लड़की बोली, अब्बा जान, आपका हुक्म सर आंखों पर, अभी खोलती हूं। उधर अब्दुल समद ने अपने घोड़े से कहा, ले अब रुखसत। उसके साथ ही जमीन शक हो गई और घोड़ा उसमें गायब हो गया। जोधर बोला, खुदावंद शुक्र है तेरा, तेरी करीमी और बंदा नवाजी के सदके के इस जिन की पीठ पर से सही सलामत उतरा। जब शह नशीन में दाखिल हुए तो जोधर उसकी शान को देखकर अशश करने लगा। जवाहरात और नादिर अशिया को देखकर दंग रह गया। अब्दुल समद ने संदूक खोलकर एक बेश बहा लिबास निकाला और जोधर को पहनाया। 40 किस्म के खाने दस्तरख्वान पर रखे और जोधर से कहा, बेतकल्लुफ खाइए, जरा झिझक महसूस न कीजिए, इस घर को अपना घर ही समझिए। जोधर ने कहा, बाखुदा मुझे ये तमाम चीजें बहुत पसंद हैं। जोधर यहां 20 रोज तक रहा। अब्दुल समद रोजाना एक ही संदूक से एक नया जोड़ा निकालता था और जोधर को पहनाता था। 21वें रोज उसने कहा, जोधर अब मेरे साथ चलो, आज ही खजाना मिलने का इम्कान है। जोधर ने जवाब दिया, चलिए साहब, मुझे क्या एतराज हो सकता है। शहर से बाहर निकलकर अब्दुल समद एक घोड़े पर सवार हुआ और जोधर दूसरे पर। चलते चलते एक दरिया मिला। अब्दुल समद घोड़े से उतरा और कहा, तुम भी उतराओ, जल्दी करो, देर न लगाओ। जोधर फौरन उतरकर उसके करीब आ खड़ा हुआ। उधर घोड़े साइसों के सपुर्द करके ये चले, उधर खैमे नस्ब हो गए, उनमें फर्श और मसनद तकिए रखे गए। दोनों ने बैठ के खाना खाया। खाने के बाद अब्दुल समद ने वो दोनों संदूकचे निकाले और उन पर जादू पड़ा तो आवाजें आने लगी, खुदा का वास्ता हमको बचाओ, हमारे हाल पर रहम खाओ। इतने में कुछ रेजे से इधर उधर उड़ने लगे और उनमें से 2 आदमी बरामद हुए जिनकी मशकें कसी हुई थीं। उन्होंने कहा, अच्छा अब ये बताइए कि क्या हुक्म है। अब्दुल समद ने कहा, या तो आग में जलो या वादा करो कि खजाना बताओगे, अगर बताओ तो रिहाई पाओगे। उन्होंने जवाब दिया, हम वादा करते हैं। तब अब्दुल समद ने जोधर से कहा, जब मैं मंत्र पढ़ूं और खुशबू आग पर डालूंगा तो दरिया का पानी सूख जाएगा। तब एक सुनहरा दरवाजा नजर आएगा, तुम फौरन दरिया में उतर जाना और दरवाजे पर जाकर दस्तक देना। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर दस्तक देना, फिर इंतजार करना, उसके ऊपर तले 3 बार दस्तक देना। तब एक आवाज आएगी कि कौन है, तुम कहना मैं जोधर हूं और मछलियां पकड़ता हूं। जब दरवाजा खुलेगा तो एक गुलाम हबशी नंगी तलवार लिए तुम्हारी तरफ आएगा। वो आते ही तुमसे कहेगा कि अपनी गर्दन नीची करो, मैं तुम्हारा सर काटूंगा। इस मौका पर तुम जरा भी खौफ ना खाना और फौरन गर्दन झुका देना, फिर देखना क्या होता है। एक बार फिर गौर से सुन लो कि उस हबशी गुलाम से मुकाबला बिल्कुल ना करना, वरना जान जाएगी। उसके बाद एक और दरवाजे पर जाना, वहां भी इसी तरह दस्तक देना। अब के एक घोड़सवार हाथ में नेजा लिए नमदार होगा, देखते ही देखते तुम्हारी तरफ लपकेगा, मगर खबरदार तुम हाथ मत उठाना, फिर तमाशा देखना। उसके बाद तीसरे दरवाजे पर जाना और इसी तरह दस्तक देना। अब के एक शख्स तीर कमान लिए नमदार होगा, वो तुम पर तीर चलाने के लिए चिल्ला खींचेगा, तुम डरना मत, जवां मर्दी से डटे रहना, मगर हाथ ना उठाना, फिर देखना क्या होता है।
यहां से फारे होकर चौथे दरवाजे पर जाना। दरवाजा खुलते ही खूंखार शेर धाड़ता हुआ तुम पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। तुम अपनी जगह से जरा भी इधर उधर मत होना, वरना एक ही पंजे से तुम्हें उधेड़ कर रख देगा। उसके बाद 5वें दरवाजे में दाखिल होना। यहां तुम्हें एक हबशी गुलाम मिलेगा और तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा। तुम बिला खौफ अपना नाम बता देना। वो तुमसे कहेगा कि छठे दरवाजे में दाखिल हो। वहां पहुंचकर कहना, या ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम से कहकर दरवाजा खुलवा दें। इस आवाज के साथ ही छठा दरवाजा खुल जाएगा। तब तुम देखोगे कि 2 काले नाग फन फैलाए तुम पर झपट रहे हैं। उन सांपों से कुछ ना कहना, बस खामोशी से खड़े रहना। बस फिर जो कुछ होगा तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा। यहां से जब तुम 7वें दरवाजे में दाखिल होगे तो सामने से तुम्हारी मां नमदार होगी। वो तुम्हें अपने गले से लगाना चाहेगी। तुम उसके करीब मत जाना। तलवार सौंध कर खामोश खड़े रहना। वो तुमसे कहेगी, आओ बेटा मेरे पास आओ। तुम जवाब देना, ना अम्मा जान, मैं आपसे दूर ही भला। इस पर वो तुम्हारे करीब आएगी। तुम एक लम्हा जाया किए बगैर उसकी दोनों टांगे काट देना। उसी वक्त तुम पर जाहिर हो जाएगा कि वो तुम्हारी मां नहीं बल्कि जादूगरनी थी। जादूगरनी के गिरते ही सारा जादू जायल हो जाएगा। वहां तुम सोने के अंबार पाओगे और जामे में फूले ना समाओगे। आगे बढ़ोगे तो एक पर्दा नजर आएगा, उसे तलवार से उठा देना। सामने तख्त पर अल शिमरोल काहन लेटर आराम कर रहा होगा। उसके सर पर एक चमकती हुई चीज नजर आएगी। वही नक्शा नजूम है जिसकी बड़ी धूम है। नक्शा नजूम के अलावा अल शिमरोल के हाथ से जादू की अंगूठी भी उतार लेना। मगर खबरदार, खौफ ना खाना, निडर होकर चले जाना और मेरी हिदायत के खिलाफ कोई कदम भी मत उठाना, वरना सख्त पछताओगे और मुफ्त में जान गंवाओगे। जोधर को यह सब हिदायत देने के बाद अब्दुस समद ने एक मंत्र पढ़ा और ऊदो अंबर आग में चलाया। फौरन ही दरिया का पानी खुश्क हो गया और तह साफ दिखाई देने लगी। देखते ही देखते रेत की तह फट गई और खजाने का तिलिस्मी दरवाजा खुल गया। अब्दुस समद ने कहा, अब देर न करो, फौरन आगे बढ़ो। जोधर हाथ में तलवार लिए तिलिस्मी दरवाजे में दाखिल हुआ। चाहते ही दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब न आया। दूसरी मर्तबा दस्तक दी, इस पर भी कोई जवाब न मिला। फिर उसने यके बाद दिगरे 3 मर्तबा दस्तक दी तो फौरन आवाज आई, दरवाजे पर कौन है? जोधर बोला, मैं जोधर हूं, माहीगीर हूं। अचानक दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते एक डरावनी सूरत का गुलाम हबशी तलवार लहराता हुआ जोधर की तरफ बढ़ा और करीब आकर गरजा, जोधर अपनी गर्दन झुका दो, मैं तुम्हारा सर काटना चाहता हूं। जोधर पहले तो बहुत डरा, हाथ पांव कांपने लगे। फिर अब्दुस समद की नसीहत याद आ गई। उसने फौरन गर्दन झुका दी। उसका गर्दन झुकाना था कि हबशी ने खौफनाक चीख मारी। जोधर डर कर पीछे हटा तो क्या देखता है कि गुलाम हबशी फर्श पर तड़प रहा है। 2-3 बार तड़प कर वो ठंडा हो गया। जोधर को बड़ी हैरत हुई कि कैसी अजीब बात है, मैंने गर्दन झुकाई और गुलाम हबशी मौत के घाट उतर गया। फिर वो दूसरे दरवाजे पर गया, दस्तक दी तो आवाज आई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जोधर बोला, मैं जोधर माहीगीर हूं, अंदर दाखिल होना चाहता हूं। तब फौरन ही दरवाजा खुल गया। जोधर अंदर दाखिल हुआ तो सामने से एक घुड़सवार हाथ में लंबा सा नेजा लिए उसकी तरफ दौड़ा। वो बिल्कुल ना डरा और जहां था वहीं खड़ा रहा। सवार नेजा लिए जब उसके नजदीक पहुंचा तो जोर से पुकारा, ऐ जोधर, यहां से भाग जा, वरना ये नेजा तेरे आर पार हो जाएगा। मगर जोधर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। आखिरी बार जब सवार ने नेजा उछाला तो अब के भी एक चीख सुनाई दी। जोधर चौंक कर पीछे हटा तो क्या देखता है कि वो शख्स फर्श पर मरा पड़ा है। जोधर को और भी हैरत हुई कि अजीबो गरीब दुनिया है जिसमें कत्ल करने वाला खुद ही कत्ल हो जाता है और मरते वक्त पानी भी नहीं मांगता है। उसके बाद जोधर तीसरे दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी तो ये दरवाजा भी खुल गया। क्या देखता है कि एक मकरूह सूरत हबशी हाथ में तीर कमान लिए उसकी जानिब बढ़ता चलाता है। करीब आकर बोला, ऐ जोधर माहीगीर, भाग जा, वरना मेरा तीर तेरे सीने के आर पार होगा। लेकिन जोधर अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। तीर अंदाज ने वार करना चाहा तो सन से एक तीर खुद उसके सीने में घुस गया और वह एक भयानक चीख के साथ ढेर हो गया। जोधर की हैरत बढ़ती गई कि मुझे मारने वालों को न जाने कौन इतनी जल्दी खत्म कर देता है। अजीब इसरार है, कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद चौथे दरवाजे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक खौफनाक शेर बिफरा हुआ उसको घूर रहा है। अभी वो चंद ही कदम गया होगा कि शेर पूरी ताकत से धाड़ा। जोधर के पसीने छूट गए और उसे यूं लगा कि जैसे भौचाल आ गया हो। डर कर पीछे हटने को था कि अब्दुस समद की नसीहत याद आ गई। कांपता कांपता वहीं खड़ा रहा। शेर एक मर्तबा फिर धाड़ा और जोधर पर झपटा। ये समझा अब मौत आई, लेकिन वहां तो कुछ और ही तमाशा हुआ। जो ही शेर झपटा उसका सीना तीरों से छलनी हो गया और वो लहू लोहान होकर जमीन पर लौटने लगा। जोधर हैरान होता हुआ 5वें दरवाजे की जाने बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि सामने से एक हबशी गुलाम आता दिखाई दिया। करीब पहुंचकर उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? जोधर ने कहा, मेरा नाम जोधर है, माहीगीरी करता हूं। तब हबशी गुलाम बोला,
اگر واقعی تم جودر ہو تو اب چھٹے دروازے پر جاؤ اور دستک دو کہ میں جودر ماہی گیر ہوں۔ جودر چھٹے دروازے پر پہنچا اور بلند آواز سے پکارا، یا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر دروازہ کھلوائیے۔ اس آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اچانک دو کالے ناگ پھن پھیلائے اس پر جھپٹے۔ وہ بالکل خوفزدہ نہ ہوا بلکہ آگے ہی آگے چلتا رہا۔ اس پر دونوں ناگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور لڑتے لڑتے ختم ہو گئے۔ چھٹے دروازے سے نکل کر جودر ساتویں دروازے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بوڑھی ماں خوش خوش اس کی جانب چلی آ رہی ہے۔ یہ اسے دیکھتے ہی وہ عبدالصمد کی نصیحت بھول گیا اور محبت سے بے قابو ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، دھڑا دھڑ کوڑے برسنے لگے اور وہ مار پڑی کہ جودر بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا۔ خزانے کے غلاموں نے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر پھینک دیا۔ عبدالصمد نے جودر کو بے ہوش پایا تو وہاں سے اٹھایا۔ دریا کا پانی بدستور بہنے لگا۔ اس نے منتر پڑھ کر پھونک ماری تو جودر ہوش میں آیا۔ تب عبدالصمد نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح تم پر کیا بیتی؟ جواب میں جودر نے سارا حال من و ان کہہ سنایا۔ اس پر عبدالصمد نے کہا، ارے بدبخت، تو نے میری ہدایت پر عمل کیوں نہ کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ جادوگرنی ہوگی جو تیری ماں کا روپ بدل کر تجھ سے دھوکہ کرے گی، لیکن تو ایسا کوڑ مغز نکلا کہ سب کچھ بھول گیا۔ اب 1 سال کے بعد کہیں یہ دن پھر آئے گا۔ یہ کہہ کر اسباب باندھا اور شہر فاس کو واپس آیا۔ 1 سال تک عبدالصمد نے جودر کو خوب کھلایا پلایا اور ہر روز عمدہ لباس پہنایا۔ جب 1 سال ختم ہو گیا تو اس کو لے کر پھر روانہ ہوا۔ دریا پر پہنچ کر وہی عمل دہرایا تو پانی خشک ہو گیا۔ جودر کو نئے سرے سے ہدایات دیں اور جادو نگری میں بھیجا۔ یکے بعد دیگرے اس نے 6 دروازے پار کیے اور جب 7ویں پہنچا تو یہاں پھر اپنی ماں سے سامنا ہوا، مگر اب کہ اس کو پچھلی مار اور پٹائی خوب یاد تھی، اس لیے جادوگرنی کے چکمے میں نہ آیا۔ قریب پہنچ کر تلوار کا ایک ایسا وار بھرپور کیا کہ جادوگرنی کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر رکھ دیں۔ جادوگرنی کے گرتے ہی سارا طلسم کھل گیا۔ آگے بڑھ کر الشمرول کو دیکھا۔ نقشہ نجوم اس کے سر پر چمک رہا تھا۔ اس نے نقشہ اتارا اور پھر اس کے ہاتھ سے جادو کی انگوٹھی بھی اتار لی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ملا ہتھیا لیا۔ جب یہ ساری چیزیں لے کر چلا تو چاروں طرف خوشی کے باجے بجنے لگے۔ خزانے کے محافظ اس کے گرد جمع ہو گئے اور بلند آواز میں دعا مانگنے لگے کہ یا خدا، جودر کی ہمیشہ حفاظت کرنا، ہمیشہ اس کی مدد کرنا۔ باہر آ کر جودر نے تمام چیزیں عبدالصمد کو دے دیں۔ اس نے مارے خوشی کے اس کو گلے لگایا اور شکریہ بجا لایا۔ پھر دونوں شہر فاس کو واپس آئے۔ عبدالصمد نے کہا، بھائی جودر، تم نے میرے لیے اپنا وطن چھوڑا، عزیز و اقارب سے جدا ہوئے، اب یہ بتاؤ کہ تم کو کیا دوں؟ جودر نے جواب دیا، مجھے یہ دے دیجئے جس کے ذریعے آپ ہر چیز منگواتے ہیں۔ عبدالصمد نے فوراً صندوق جودر کے حوالے کیا اور کہا، اس کے علاوہ ایک اور شے دوں گا جس سے جواہرات ایک اشارے میں ہاتھ آئیں گے، جو آپ مانگیں گے وہ پائیں گے، مگر خبردار کسی اور پر یہ امر ظاہر نہ ہونے پائے، دوسرے تک یہ بات نہ جانے پائے۔ اب عبدالصمد سے رخصت ہوا اور یہ اپنے وطن کو روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو ماں دیکھ کر باغ باغ ہو گئی، گلے لگایا، بلائیں لیں اور سفر کے حالات پوچھے۔ جودر نے بس اتنا ہی بتایا کہ سفر خطرناک تھا مگر کامیاب رہا۔ ماں نے کہا، بیٹے اگر کچھ لائے ہو تو ہمیں بھی دو، کئی بار فاقے کر چکی ہوں۔ جودر نے حیران ہو کر کہا، اماں جان، ایک روز 1000 اشرفیاں دیں، دوسرے روز پھر 1000 دیں، اور جاتے وقت 1000 اور دے کر گیا تھا، وہ سب کیا ہوئیں، کہاں گئیں؟ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا، تیرے بھائیوں نے سوداگری کے بہانے تمام اشرفیاں مجھ سے لے لیں اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر جودر کو بہت دکھ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، اماں جان ذرا بھی نہ گھبراؤ، جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ، مجھے جو کچھ ملا ہے تمہاری دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ میں کیا اور میری بساط کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا بازار سے جا کے گوشت اور روٹی تو لاؤ۔ جودر ہنس پڑا اور کہنے لگا، بازار جانے کی کیا ضرورت ہے ماں، تم جو کہو گی ابھی حاضر ہو جائے گا۔ مگر اس کی ماں اس کو مذاق سمجھی اور مسکرا کر رہ گئی۔ اس پر جودر نے صندوقچہ کھولا، فوراً ایک جن نمودار ہوا۔ جودر نے کہا، جاؤ بہترین قسم کے کھانے لے کر آؤ۔ جب سب کھانے حاصل ہو گئے تو جودر کی ماں بہت حیران ہوئی اور بولی، بیٹا یہ سب کہاں سے آیا، کون لایا، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ جودر نے کہا کہ خبردار اس کا ذکر زبان پر نہ لائیے گا، جب کبھی جس کسی چیز کی ضرورت ہو اس کے ذریعے منگوا لینا، خود بھی کھانا، بھائیوں کو بھی کھلانا، اور اس کے علاوہ غریب و مسکینوں کی پرورش بھی کرنا۔ دونوں ماں بیٹے ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ دونوں بھائی بھی آ گئے۔ ایک سوداگر بچے نے ان کو اطلاع دی تھی کہ تمہارا بھائی گھوڑے پر سوار آیا ہے اور ایک غلام اپنے ساتھ لایا ہے۔ یہ دونوں بھائی اپنے اپنے دل میں پچھتانے لگے، کاش ماں سے بری طرح پیش نہ آتے، اس بیچارے کو نہ ستاتے، وہ ضرور اسے کہہ دے گی اور ہمیں پناہ نہ ملے گی۔ وہ آئے تو جودر نے اٹھ کر سلام کیا اور خندہ پیشانی سے پیش آیا، فوراً اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا۔ یہ چونکہ کئی روز کے فاقوں سے تھے اس لیے خوب سیر ہو کر کھایا۔
जो बाकी बचा जोधर ने वो गरीबों और मस्कीनों में तकसीम करने को कहा। ये कहने लगे, रहने दो जोधर भाई, शाम को खाएंगे, गरम करके मजे उड़ाएंगे। जोधर कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, शाम को और आ जाएगा, खुदा भिजवाएगा। इस पर दोनों ने बचा हुआ खाना गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया। उन्होंने पेट भरकर खाया और देने वालों को हजारों दुआएं दी। जब 15-20 रोज गुजर गए तो एक रोज बड़े भाई सालिम ने मंझले भाई सलीम से कहा, क्यों भाई, इसका क्या सबब है कि जोधर सुबह शाम हमें वो खाने खिलाता है जो बादशाहों को भी नसीब ना होते होंगे। इस पर तुर्रा ये कि बाजार से कभी कुछ खरीदते देखा, न बावर्ची को पकाते देखा। अगर जोधर से पूछते हैं तो वो काहे को बताएगा, और जब हमारी समझ में नहीं आता तो नौकरों की समझ में भला खाक आएगा। उन्होंने ये तजवीज सोची कि जोधर की गैर हाजिरी में जाकर माँ से पूछते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा। बस यही सोचकर माँ के पास पहुंचे और कहा, हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उनकी माँ गर्मा गर्म खाना लाई तो उन्होंने पूछा, अम्मा जान, ये गर्मा गर्म खाना कहाँ से आया और इस कदर जल्द किसने पका लिया? माँ सीधी सादी औरत थी, साफ साफ कह दिया कि इस संदूकचे में जादू के जोर से ये खासियत है कि जो शय मांगो मिल जाती है, दम के दम में पकाती है, मगर तुम ये राज किसी को मत कहना वरना फिर कुछ हाथ ना आएगा। वो बोले, भला ये भी कोई बात है, ऐसा राज और हम खोलें? अरे नहीं नहीं, क्या अहमक है हम? तुम इत्मीनान रखो माँ, ये राज हमारे सीनों में यूं दुबका रहेगा जैसे कब्र में मुर्दा। अब सुनिए कि सालिम ने खाना खाने के बाद सलीम से कहा, भाई ये तो अच्छी चीज जोधर के हाथ आई है, मगर ये मौका किस्मत आजमाई है, किसी तरकीब से इसे हथियाना चाहिए। सलीम ने कहा, बेशक आप बजा फरमाते हैं, जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें जोधर से ये चीज छीन लेनी चाहिए, ये संदूक हथिया लेना चाहिए। सालिम कुछ देर सोचता रहा, फिर एक तदबीर सोची। सलीम से कहने लगा, सबसे अच्छी तरकीब यह है कि बजाय वो चीज छीनने के हम जोधर ही को क्यों ना ठिकाने लगा दे, रास्ता साफ हो जाएगा, तिलिस्मी संदूकचा खुद ब खुद हमारे मलकियत बन जाएगा। कहो कैसी तरकीब है? सलीम बोला, जो कुछ आपने सोचा है बिल्कुल ठीक है। इस जोधर के बच्चे का लाज यही है, जब तक ये जिंदा है हमारी किस्मत नहीं चमक सकती। दोनों भाई एक रोज बहरी जहाज के कप्तान के पास गए और उससे अपना मतलब यूं बयान किया, जनाब हम 3 भाई हैं, बाप के मरने पर जायदाद हम तीनों भाइयों में तकसीम हो गई, मगर एक भाई निकम्मा निकला और उसने अपनी और हमारी सब दौलत लुटा दी। अब उससे हम आजिज आ गए हैं और चाहते हैं कि उससे छुटकारा पाएं। लिहाजा आप करम फरमाइए और उस निकम्मे को हमसे खरीद लीजिए। आप जो भी कीमत लगाएंगे हमें मंजूर है। बस यूं समझ लीजिए कि ऐसा करके आप हम पर एहसाने अजीम फरमाएंगे। कप्तान ने कहा, यह तो बड़ी आसान बात है, तुम उसको मेरे पास भेज दो, मैं उसे समंदर को रवाना कर दूंगा और वहां से वो कभी वापस ना आएगा, फिर कभी तुम्हें ना सताएगा। इस पर दोनों भाई बोले, खुदा आपका भला करे और आपका इकबाल बुलंद करे, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर ना भूलेंगे, आपको दुआएं देंगे, आपके अहलो अयाल का भला चाहेंगे। तब कप्तान ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम अपने भाई को कितने में बेचना पसंद करोगे? वो बोले, जो आप देंगे हम बखुशी कबूल करेंगे। कप्तान ने पूछा, 40 अशरफियां मुनासिब रहेंगी? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, 40 अशरफियों में जरूर बेच डालेंगे, आपका कहा ना टालेंगे। शाम को आप फला मकाम पर आइएगा तो हमको वहीं पाइएगा। कप्तान ने कहा, अच्छा तो अब तुम जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। दोनों भाई जोधर के पास गए। सालिम ने उसका हाथ चूमकर कहा, भाई हमारा एक दोस्त है जो कई बार हमको दावत खिला चुका है, हम चाहते हैं कि एक रोज हम भी उसकी दावत करें, मगर ये सोचकर खामोश हो जाते हैं कि उन्हें बिठाएंगे कहाँ और खिलाएंगे क्या। जोधर ने कहा, इसमें फिक्र की कौन सी बात है, अपना मकान जो मौजूद है यहीं ले आओ और जो वो चाहें खिलाओ, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। अब सुनिए कि रात को कप्तान, उसके साथियों और उन तीनों भाइयों ने मिलकर खाना खाया, और जब रात भीगी तो मिठाई आई, सबको खिलाई। जब नींद आने लगी और जोधर ने भी आराम किया तो उन लोगों ने यह काम किया कि पांचों ने मिलकर उसका मुंह बंद किया और उसे जहाज पर सवार करा दिया। सुबह उठे तो दोनों भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ जान, जोधर अभी नहीं उठा, आज बहुत सोया है। उसने कहा, बेटा जाके जगा दो, बहुत दिन चढ़ाया है, उठा दो उसे। उन्होंने पूछा, वो कहाँ सोता है? अम्मा ने कहा, मेहमानों के साथ एक ही कमरे में है। उन्होंने कहा, मालूम होता है जोधर मेहमानों के साथ चला गया, हम शायद सोते ही थे कि वो लोग चल दिए, और अजब नहीं कि उनके साथ वो वतन से कहीं बाहर चला गया हो। इस पर माँ बहुत रोई। उन दोनों ने कहा, दूर हो कम वक्त, तू जोधर को इस कदर अजीज रखती है, हम सामने नहीं होते तो रोती है ना धोती है, और जब वो नजर से दूर होता है तो उसकी मोहब्बत का दम भरती है, रो रो कर बुरा हाल करती है। वो बोली, बेटा तुम मेरे नूरे नजर हो, वो भी मेरा ही लख्ते जिगर है, मगर तुम निकम्मे हो और वो कमाऊ भूत है। ये सुनना था कि दोनों भाई आग भभूका हो गए और माँ को बहुत बुरा भला कहा। फिर कोठली में जाके जवाहरात, अशरफियां और वो जादू का संदूकचा छीन लिया। बाकी चीजें तो आधी आधी तकसीम हो गई, मगर जादू के संदूकचे पर झगड़ा हुआ।
پڑوس کے ایک آدمی نے جو شاہی فوج کا افسر تھا ان کی گفتگو سنی اور صبح کو جا کے بادشاہ سے کہہ دیا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلوایا اور صندوقچے کو ضبط کر لیا اور جودر کی ماں کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا۔ رہے سالم اور سلیم تو ان دونوں کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اب سنیے کہ جودر بیچارہ مصیبت کا مارا 1 سال تک سمندر میں رہا۔ سال بھر کے بعد جہاز کو مخالف ہوا نے ایک پہاڑ کے پاس پہنچایا تو وہ چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا اور جودر کے سوا کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ سب پانی کی تہ میں غرق ہو گئے۔ جودر کو ایک لہر نے جو اچھالا تو خشک ریت پر آن گرا۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو خدا کا شکر بجا لایا کہ اللہ نے اسے نئی زندگی دی۔ چلتے چلتے ایک مقام پر عربوں کی ایک آبادی ملی۔ جودر نے اپنا حال بیان کیا تو ان میں سے ایک شخص نے جو جدہ کا رہنے والا تھا اس سے کہا کہ ایک شخص قاہرہ کا رہنے والا ہے، اس کی نوکری کرو گے؟ جودر نے جواب دیا، ضرور کروں گا آقا۔ اس پر وہ شخص اسے اپنے ساتھ لے کر جدہ روانہ ہوا۔ پھر جدہ سے اپنے آقا کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچا اور وہاں عبدالصمد سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جو اس کا حال زار سنا تو سخت افسوس ہوا اور اپنے گھر لے جا کر عمدہ لباس پہنایا اور پھر جادو کے زور سے سب حال صاف صاف دیکھ لیا اور جودر کو بتایا کہ تیرے دونوں بھائی شاہ مصر کی قید میں ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا تو خدا نے انہیں یہ سزا دی کہ شاہ مصر نے انہیں ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ تیری ماں کا شاہ مصر نے وظیفہ مقرر کر رکھا ہے جس سے وہ اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہے، بس تیری جدائی کا غم ہے۔ جب تو اسے یاد آتا ہے تو پہروں آنسو بہاتی ہے، خود روتی ہے اور دوسروں کو رلاتی ہے۔ اس کے بعد عبدالصمد نے اسے ایک طلسمی انگوٹھی دی اور کہا، جب کسی شے کی ضرورت ہو تو اس انگوٹھی کو رگڑ دینا، فوراً ایک جن نظر آئے گا اور جو تو کہے گا پورا کرے گا۔ جودر نے عبدالصمد کا شکریہ ادا کیا اور اس سے رخصت ہوا۔ کچھ دور جا کر اس نے جادو کی انگوٹھی کو رگڑا، فوراً ہی ایک لہیم شہیم جن حاضر ہو کر آداب بجا لایا۔ ارشاد میرے آقا۔ جودر نے کہا، مجھے آج ہی قاہرہ پہنچا دو۔ جن نے فوراً اس کو اٹھایا اور چشمے زدن میں قاہرہ میں لا اتارا۔ جودر اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوا اور جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ ماں نے جودر کو دیکھا تو بڑھ کر گلے لگایا اور مارے خوشی کے رونا آیا۔ بھائیوں کی شرارت کا حال سنایا، گو بڑا رنج ہوا، مگر جودر نے ماں کو تسلی دی اور فوراً انگوٹھی رگڑی۔ انگوٹھی کا جن فوراً حاضر ہوا اور آداب عرض کر کے کہا، حضور ارشاد فرمائیے، غلام آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ جودر نے کہا، بادشاہ کے قید خانے سے ہمارے بھائیوں کو چھڑا لاؤ، دیر نہ لگاؤ۔ سالم اور سلیم دونوں بڑی بری حالت میں تھے اور کہتے تھے کہ اس زندگانی سے تو موت بہتر ہے۔ جن ان دونوں کو اٹھا کے ہوا پر آیا اور فوراً گھر پر لایا۔ جودر نے کہا، آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑا جی خوش ہوا۔ اس پر ان دونوں نے مارے شرم کے گردن نیچی کر لی اور شرمندگی کے باعث رونے لگے۔ تب جودر نے ان سے کہا، بھائی رونے سے کیا فائدہ، تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ سب شیطان کی کارستانی ہے، ورنہ تم اور مجھے بیچتے۔ استغفر اللہ۔ بھائیوں نے اپنی سرگزشت سنائی تو فوراً جودر نے انگوٹھی رگڑی، جن حاضر ہوا۔ یہ لوگ سمجھے کہ ہمارے قتل کا سامان ہوا چاہتا ہے۔ ماں سے التجا کی اور خدا سے دعا کی کہ ان کی جان بچے کہ اتنے میں جودر نے جن سے کہا، جاؤ اور جا کے بادشاہ کا سارا خزانہ اٹھا لاؤ، ایک پائی بھی نہ چھوڑنا۔ جن بادشاہ کے خزانے کے تمام ہیرے جواہرات اور سونا چاندی اٹھا لایا اور کہا، حضور ایک موتی تک نہیں چھوڑا، سارا خزانہ اٹھا لایا ہوں۔ اس کے بعد جودر نے اسے دوسرا حکم دیا، راتوں رات میرے لیے سونے کا ایک عالیشان محل بناؤ اور خوب سجاؤ، مگر صبح نہ ہونے پائے کہ محل تیار ہو جائے، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ ان لوگوں نے تو کھانا پینا شروع کیا اور ادھر جن نے اپنے بھائی بندوں کو جمع کیا اور محل بنانے لگا۔ کچھ دیر بعد جن نے آ کر اطلاع دی کہ حضور محل تیار ہو گیا ہے، چل کر دیکھ لیجئے۔ اسی وقت جودر اپنی ماں اور بھائیوں کے ہمراہ محل دیکھنے آیا۔ سب آشش کرنے لگے، محل بے مثل و بے نظیر تھا۔ جودر نے ماں سے پوچھا، ماں جان آپ اس میں رہنا پسند کریں گے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اس محل میں رہنا کون پسند نہیں کرے گا۔ اس پر جودر نے جن کو حکم دیا، 40 کنیزیں، 40 خدمتکار اور 40 غلام حبشی لے آؤ۔ وہ فوراً ایران، ہندوستان اور سندھ گیا اور وہاں سے ساری چیزیں لے آیا۔ پھر وہی جن جودر کے حکم سے عمدہ عمدہ لباس لایا۔ یہ لباس زیب تن کر کے جودر بادشاہ معلوم ہوتا تھا اور اس کے دونوں بھائی سلطنت کے وزیر دکھائی دیتے تھے۔ محل کے ایک حصے میں سالم، ایک میں سلیم اور ایک میں جودر اور اس کی ماں رہتے تھے۔ شہزادوں کسی شاندار زندگی گزارتے تھے۔ اب بادشاہ کی سنیے۔ ایک دن اس نے خزانچی سے کہا کہ خزانے میں سے فلاں فلاں جواہرات نکال لاؤ۔ خزانچی نے خزانہ دیکھا تو زور سے چیخ ماری اور غش کھا گیا۔ جب ہوش آیا تو بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور غضب ہو گیا، حضور کا خزانہ راتوں رات خالی ہو گیا، ایک موتی ایک اشرفی تک نہیں رہی۔ بادشاہ نے پوچھا، ہمارے خزانے کو کون لے گیا اور یہ ہوا کیا؟ خزانچی بولا، خداوند دروازہ سب کے سب بند رہے، کل خزانہ میں نے خود دیکھا اور آج غائب،
ना कोई दरवाजा तोड़ा गया, ना चोर आया। खुदा जाने ये कैसी आफत आई है। बादशाह ने पूछा, वो जादू के दोनों संदूकचे तो मौजूद हैं? खजांची ने जवाब दिया, हुजूर सब सफाया हो गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और बहुत ही चिल्लाया। फिर खुद उठ के खजाना देखा तो हाथ मलने लगा। इतने में एक फौजी अफसर ने आके बताया, हुजूर कल शब को मैंने एक अजीब बात देखी कि रातों रात राज और मिस्त्री और मजदूरों ने एक महल बनाया और अब उस महल में आपके 2 कैदी सालिम और सलीम बादशाह ज़ादों की तरह रहते सहते हैं। बादशाह ने कहा, बस मैं समझ गया। सालिम और सलीम का भाई जोधर बड़ा शरीर जादूगर है। ये सब उसी की कारस्तानी है। वही इन बातों का बानी है। किसी अफसर को भेजकर अभी पकड़वा कर हाजिर करो। वजीर ने कहा, हुजूर जल्दबाजी ना फरमाइए। जब वो एक रात में महल खड़ा कर सकता है तो एक अफसर को क्या समझता है। अगर जोधर को गिरफ्तार करना और उससे बदला लेना मकसूद है तो मैं उसकी दावत करता हूं। उससे मेरा और उसका दोस्ताना बढ़ेगा। दोस्ती की आड़ में सब राज जान लूंगा। उसके बाद ऐसा मजा चखाऊंगा कि बस याद ही तो करे। एक बार तो आपके कदमों में ला डालूंगा, आगे आपकी मर्जी। तब बादशाह ने अमीर उस्मान को बुलाकर हुक्म दिया कि जोधर के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हें बादशाह सलामत ने याद फरमाया है और उसी दम बुलाया है। अब सुनिए कि उस्मान बड़ा जाहिल और अक्खड़ था। जोधर के महल के फाटक पर एक ख्वाजा सरा कुर्सी पर बैठा था। अमीर को जो देखा तो कुर्सी पर ही बैठा रहा, अपनी जगह से न हिला। 50 आदमी अमीर के हमरा थे। अमीर ने पूछा, है गुलाम तेरा आका कहाँ है? उसने जवाब दिया, अभी अंदर है, महल में जलवागर है। इस पर अमीर को और भी गुस्सा आया, बहुत ही चिल्लाया। तलवार खींचकर कत्ल करना ही चाहता था कि वो ख्वाजा सरा, जो असल में जिन था, झपटा और 4 घूंसे इस जोर से मारे कि अमीर का भुरकस निकल गया। हमराहियों ने जो अमीर की यह दुर्गत बनते देखी तो तैश में आकर आगे बढ़े, मगर जिन ने एक एक को उठाकर इस तरह जमीन पर पटखा के हड्डी पसली एक हो गई। चंद एक ने भागकर जान बचाई और वापस जाकर बादशाह को तमाम सरगुज़श्त सुनाई। बादशाह को बड़ा तैश आया। उसी वक्त 100 सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और अभी इस नाबकार ख्वाजा सरा को गिरफ्तार कर लाओ। सिपाही तलवारें लिए जोधर के महल की तरफ चले। जब वो ख्वाजा सरा के सामने आए तो वो समझ गया कि मेरी पिटाई को आए हैं। ये सोचकर उठा और सबको वो मार दी कि छठी का दूध याद आ गया। एक आध जो इस लड़ाई में भाग गया था उसने बादशाह को जाकर तमाम हाल सुनाया। अब बादशाह ने 200 फौजी भेजे कि ख्वाजा सरा को जिंदा गिरफ्तार करके लाओ। 200 फौजी हथियार लगाकर ख्वाजा सरा के मुकाबले को चले। जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक कमजोर सा ख्वाजा सरा दरवाजे पर बैठा पहरा दे रहा है। उन्हें यकीन न आया कि इतना कमजोर इंसान और 100 सिपाहियों को पिछाड़ दे नामुमकिन है। वो बिला धड़क आगे बढ़े और एक अफसर ने ख्वाजा सरा से कहा, बेहतरी इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हमारी तलवारें तुम्हारे जिस्म के परखच्चे उड़ा देंगी। जिन ने उनकी ये गुफ्तगू सुनी तो आग भभोका हो गया और गुस्से में बिफर कर यूं झपटा जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता है। आन की आन में बहुत से सिपाही ढेर हो गए और कुछ भागकर जान बचाने में कामयाब हो गए। बादशाह ने जब ये सुना और भी सीखपा हुआ, उसी वक्त वजीर आजम को हुक्म दिया कि अभी 500 तजर्बाकार सिपाही लेकर जाओ और उस गुस्ताख ख्वाजा सरा को पकड़ लाओ। इस पर वजीर ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी तजवीज़ पर गौर फरमा लीजिए, फिर जो जी आए हुक्म दीजिए। गुलाम की तजवीज़ यह है कि जोधर इस तरह काबू में ना आएगा। मैं अकेला जाता हूं और बहला फुसला कर उसे यहां लेकर आता हूं। बादशाह ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया और वजीर को जोधर के पास भेजा। वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा तो ख्वाजा सरा पहरे पर बैठा था। वजीर चुपके से उसके करीब जा बैठा और बड़े ही नरम लहजे में पूछा, क्यों हजरत, आपके आका मोहतरम इस वक्त कहाँ हैं? ख्वाजा सरा ने जवाब दिया, मेरे आका महल में मौजूद हैं, फरमाइए क्या हुक्म है। तब वजीर बोला, उनसे कहिए कि बादशाह सलामत ने आपकी दावत की है और वो आपको याद फरमा रहे हैं। जिन ने कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूं। यह कहकर वो अंदर गया और अपने आका जोधर से अमीर के आने और 50 से 200 आदमियों के शिकस्त खाने का हाल कह सुनाया। फिर कहा कि अब बादशाह का वजीर आया है, उसने आपको बुलवाया है। जोधर ने हुक्म दिया, वजीर को बुला लाओ और तुम भी उसके साथ आओ। वजीर ने अंदर जाकर जोधर को देखा तो दंग रह गया। ऐसी शानो शौकत तो उसके बादशाह की बिना थी। जोधर ने वजीर को आला दर्जे की खिलत अता की और खूब इनामो इकराम देकर रुखसत किया। वापस आकर वजीर सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा और कुल हाल कह सुनाया। बादशाह ने वजीर की खिलत देखी तो अशश कर उठा। वजीर की बातों और इतनी कीमती खिलत ने बादशाह के इश्तियाक को और बढ़ाया। वो अपना पूरा लश्कर लेकर जोधर की गिरफ्तारी को चला। उधर जोधर ने जो सुना कि बादशाह लश्कर समेत चला आता है तो उसने फौरन जादू की अंगूठी रगड़ी और जिन हाजिर हुआ तो उसको हुक्म दिया कि 500 ताकतवर जिन्नात इंसानों की शक्ल में वर्दियां पहनकर महल के बाहर खड़े हो जाए ताकि बादशाह देखते ही मरूब हो जाए और मुकाबले का ख्याल दिल में न लाए। बादशाह जोधर के महल के सामने पहुंचा तो पहरे पर खड़े लंबे तिरंगे सिपाहियों को देखकर कांप उठा।
उसने अपने सिपाहियों को पीछे ही खड़ा किया, खुद वजीर के हमरा जोधर के रूबरू आया और झुक के आदाब बचा लाया। जोधर ने बैठे बैठे उसके आदाब का जवाब दिया। बादशाह समझ गया कि अपने भाइयों का बदला लेगा, हरगिज न छोड़ेगा कि इतने में जोधर ने कहा, ऐ शाह जहां पनाह, गरीब रियाया का माल छीनना और फिर उन्हें कैद में डाल देना कहाँ का इंसाफ है? मेरे ख्याल में तो यह बादशाह की शान के खिलाफ है। बादशाह ने जवाब दिया, हुजूर, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और साथ ही यह भी कह दिया कि बदला लेने के बजाय माफ कर देना बेहतर है। इस पर जोधर ने कहा, खुदा आप पर रहम करे, हमने आपको माफ किया, अब आप तशरीफ रखिए और हमारे साथ बैठकर खाना तनावल फरमाइए। खाना खाने के बाद जोधर ने बादशाह को भी बेश बहा खिलत अता की और नायाब हीरों की एक माला भी तोहफे में दी। अब तो बादशाह हर रोज जोधर के यहां आने लगा, वहीं हर तरह का हुक्म सुनाता और मुल्की काम सर अंजाम देता। इस तरह जोधर और बादशाह की मोहब्बत रोज बरोज बढ़ने लगी। एक रोज बादशाह ने अकेले में वजीर से कहा, मुझे डर है कि जोधर मेरा तख्तो ताज छीनकर मुझे कत्ल न कर डाले। वजीर ने कहा, आप तो यूं ही खौफ खाते हैं, जोधर को क्या पड़ी है कि आपका तख्तो ताज छीने? वो तो आपसे ज्यादा दौलत और सरवत और शान और शौकत का मालिक है, लिहाजा आपका तख्तो ताज छीन कर वो क्या करेगा? और अगर आप ज्यादा ही डरते हैं तो यूं कीजिए कि शहजादी की शादी जोधर से कर दीजिए, इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। बादशाह को यह तजवीज बहुत पसंद आई। दूसरे रोज जोधर को तन्हाई में बुलाया और कहने लगा, जोधर बेटा, मेरी उम्र काफी हो चुकी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जाने कब बेवफाई कर जाए। चाहता हूं कि मरने से पहले तख्तो ताज और अपनी बेटी की शादी का मसला हल कर जाऊं। सो मेरी गुजारिश है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और मेरा तख्तो ताज भी संभालो। मैं बकिया जिंदगी याद इलाही में गुजारना चाहता हूं। जोधर ने कहा, सुल्तान आलम, मुझे क्या एतराज हो सकता है? गुलाम को आपका फरमान दिलो जान से कबूल है। जोधर की बात सुनकर बादशाह इतना खुश हुआ कि जामे में फूला न समाया। धूमधाम से अपनी इकलौती बेटी की शादी जोधर से की, तख्तो ताज उसके सपुर्द कर दिया और खुद गोशाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने लगा। जोधर जब बादशाह बना तो दोनों भाइयों को अपना वजीर मुकर्रर किया और निहायत रहमदिली और इंसाफ से हुकूमत करने लगा। कुछ दिन बाद सालम ने सलीम से कहा, अब ये बताओ कि जोधर की गुलामी कब तक करेंगे और कब तक उसकी खुशामद करते रहेंगे? जब तक उसकी जिंदगी हम दोनों गुलामी में पड़े रहेंगे। हाँ, उसके मरने के बाद अलबत्ता चैन करेंगे। सलीम ने कहा, भाई तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद और तजर्बाकार हो, कोई तदबीर निकालो और उसे मार डालो। सालिम ने कहा, अगर मैं किसी तरकीब से उसको मार डालूं और दिलो दिमाग से कोई आसान तरकीब निकालूं तो मेरी बादशाही में वजारत कबूल करोगे या नहीं? सलीम ने जवाब दिया, आपकी बादशाही में वजारत मेरी खुश नसीबी की अलामत है, मैं तहे दिल से आपकी गुलामी कबूल करूंगा, बस आप जोधर को राह से हटा दें। लालच ने सालिम की आंखों को चुंधिया दिया, भाई के हसनात का जरा भी ख्याल ना किया, जान लेने पर आमादा और तैयार हुआ। सलीम से कहा, जोधर को शिकार के बहाने जंगल में ले चलते हैं, वहां मौका ताक कर काम तमाम कर डालेंगे। अगले रोज दोनों भाई शिकार के बहाने जोधर को साथ ले गए। जोधर ने सब अमीरों और वजीरों से कह दिया कि वो उसके हमरा न जाए, वो अपने भाइयों के साथ सैरो तफरी करेगा। जंगल में पहुंचे तो एक जगह मौका पाकर सालिम ने जोधर पर तलवार का वार किया और वो घोड़े से नीचे गिर गया। अब ये दोनों भाई वापस आए और मशहूर कर दिया कि जोधर को खूनखार शेर ने अपना शिकार बना लिया। आते वक्त सालिम ने जोधर की उंगली से जादू की अंगूठी भी उतार ली। जोधर की बीवी ने जब ये सुना तो मारे गम के बेहोश हो गई। जब कुछ रोज गुजरे तो सालिम ने अंगूठी को रगड़ा, फौरन जिन हाजिर हो गया। सालिम ने उसे हुक्म दिया कि मेरे भाई सलीम को मार डालो। जिन ने हुक्म की तामील की, उससे छुटकारा पाने के बाद सालिम बहुत खुश हुआ कि अब इस लंबी चौड़ी बादशाही का मालिक वो होगा। लाखों लोग उसे झुककर सलाम करेंगे, लेकिन मौत ने उसे यह दिन देखना नसीब न होने दिया। जोधर की बीवी ने शरबत में जहर मिला दिया और सालिम को पिला दिया। सालिम ये शरबत पीते ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर हमेशा की नींद सो गया। अब सुनिए कि जोधर जख्मी हो गया था, खून बेतहाशा बह रहा था कि इतने में एक नामवर हकीम जड़ी बूटियां तलाश करता उधर आने निकला। उसने जोधर की नब्ज टिटोली तो अभी जारी थी, फौरन थैले से एक सफूफ निकालकर जख्म पर लगाया, खून बहना बंद हो गया। फिर एक दवा पिलाई तो जोधर ने आंखें खोल दी। हकीम के पूछने पर उसने बताया कि वो इस मुल्क का बादशाह है। हकीम ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको बजाय महल में ले जाने के अपने घर ले गया। वहां इलाज किया, अच्छा खिलाया पिलाया और कुछ दिन बाद जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो हकीम के हमरा अपने मुल्क में वापस आया। यहां पहुंचा तो बीवी ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ कि लालच ने उसके भाइयों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसने हकीम को वजीर बनाया और फिर नए सिरे से अदलो इंसाफ से बादशाही करने लगा।